फ्रेंड्स अभी मैं घर पे आ चुकी हूँ और मैं आई हूँ थोड़ा बहुत खाने की तैयारी कर लेती हूँ यहाँ पे। और जो मुझे साड़ी या बच्चों के कपड़े ले जाना है सुबह पहनने के लिए घाट पे, तो वो मैं लेके जाऊँगी तैयार करके सब चीज़। और उसके बाद मैं सुबह आऊँगी घर पे, क्योंकि पूरी रात ना तैयार होने में ही निकल जाएगा, तैयारियाँ करने में ही निकल जाएगा। तो इसी वजह से ना मैं वहाँ पे आज एक रात वहाँ पे रहने वाली हूँ घर पे। घर पे आई देखा तो मम्मी लेटी हुई थी, जहाँ जो जल रही थी ना, मैंने आप लोगों से दिखाया था वो जो जल रही है, तो वहीं लेटना पड़ता है। तो मैंने कहा कि लाओ मेहंदी लगा देती हूँ। मेहंदी लगाई नहीं है, मेहंदी भी लगानी चाहिए थी और हम भी थोड़ा बहुत लगा लेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं एक रात के लिए अपने घर पे आई हूँ रुकने के लिए। तो थोड़ी बहुत मस्ती करने का मन कर रहा था, लेकिन सब यहाँ पे ना सो चुके थे। बस मम्मी उठ रही थी, मनीषा और मेरे दोनों बच्चे, बाकी सभी सो चुके थे। तो मैंने यहाँ पे चुपचाप ही, बच्चे तो खेल रहे हैं आर्यन और परी, और हम क्या कहते हैं, मैं मेहंदी लगा रही हूँ, मनीषा थोड़ी बहुत चाय वगैरह का मन कर रहा था तो थोड़ा बहुत चाय बना रही। आज है छठ का दूसरा दिन, तो सुबह सुबह जाते हैं घाट पे। तो मम्मी तो होने लग रही हैं तैयार और फटाफट से हम भी जा रहे हैं, तैयार होते हैं। अभी बच्चे सो रहे हैं, नहीं तो उठ गए तो कल की तरह ना अफरा तफरी मचा देंगे, तैयार भी नहीं होने देते हैं ठीक से। और अभी फ़िलहाल क्या टाइम हो रहा है, 3:30 बजे हैं और फटाफट से तैयार होते होते 4 बज जाएंगे, 5 बज जाएंगे हमें। ब्रश तो लेकर आई नहीं थी, लेकिन मैंने भी दांतों से ही ब्रश कर लिया, दांतों को साफ़ कर लिया अपने, क्योंकि जब व्रत करते हैं ना तो मम्मी ने इसी से मतलब ब्रश नहीं यूज़ करती हैं, दातुन यूज़ करते हैं। आम के डंडी होती है, लकड़ी होती है, उससे साफ़ करते हैं। तो एक बच्चा हुआ था तो मैंने कहा लाओ मुझे भी दे दो, मैं भी कर लेती हूँ। और उसके बाद तैयार होने के लिए निकलती हूँ मैं भी। तो बड़ी मुश्किल से कर पा रही थी, पहले तो आदत थी लेकिन अब आदत नहीं थी, तो ये बिल्कुल भी दांतों को नीचे ना दब ही नहीं रहा था। बड़ी मुश्किलों से मैंने इससे किया है। बस सुबह का ये था कि मुंह फ्रेश हो गया था, थोड़ा बहुत दांत साफ़ हो गए थे। अभी हम तैयार हो चुके हैं, चाची भी आई हुई है और ये मेरी परा देखो, हेलो बोलो, हेलो हेलो। चलो, और कहाँ है सब? मनीषा, मम्मी वाला चप्पल कहाँ है रात वाला? बेड के नीचे नहीं है ना। और इधर मनीषा अभी तैयार होने लग रही है। हाँ, अभी हम तैयार हो चुके हैं, परी भी तैयार हो गई है ना परा, है ना? मुँह में साँच तो सब चले गए, हम रह गए, क्योंकि हम बच्चों की वजह से हमेशा पीछे रह जाते हैं, है ना? ये छोटे छोटे क्यूट बच्चे के चक्कर में हम पीछे रह जाते हैं। सब चले गए थे, बस मनीषा और मैं, परी, हम तीनों ही रह रहे थे। आर्यन तो सो ही रहा था, बट उसके मैंने कपड़े निकाल के सारे रख दिए थे। मैंने कहा जो पहनना होगा वो पहन कर आ जाएगा, जो मैं लेकर आई थी। और भाई से कह दिया था कि जग जाएगा तो तैयार करके लेकर आ जाना। तो यहाँ पे ना परी को शामिल तो होना था, लेकिन गोदी में ही चढ़ना था। तो बस अभी निकलते हैं हम घाट के लिए, और हम दोनों बहनों को तो लेट हो ही गया था। तो यहाँ पे आए तो पूजा वगैरह करके मम्मी तो बैठी हुई थी, बस अर्घ देना बाकी था। और यहाँ पे सारी लेडीज़ काफ़ी टाइम से खड़ी रहती हैं, जब से आती है ना घाट पे तब से ही खड़ी हो जाती है पूजा करके, वहाँ पे जोत वगैरह जला के। और जो अपनी इच्छा मनोकामना होती है वो अब उसकी प्रार्थना करती हैं अपने परिवार बच्चे के लिए। तो यहाँ पे आने के बाद ना तो बड़ा अच्छा लग रहा था, गांव की याद आ गई थी ये सारी चीज़ों को देख के, और बहुत मिस करती हूँ ये सारी चीज़ों को मैं। बट मम्मी ने करना शुरू किया है तो थोड़ा बहुत अब देखने को मिल जाएगा हमें भी और आपको भी। परी उठ तो गई थी, मेरे साथ आ भी गई थी, लेकिन उसको आ रही थी नींद, परेशान हो रही थी, भूख भी लग रही थी। उसे अच्छा भी लग रहा था, लेकिन किलस पता नहीं उसके माइंड में क्या हो रहा था, मतलब कुल मिला के वो परेशान थी यहाँ पे। तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने पूजा की है, मतलब अपने नाम की, अपने हाथों से, मतलब थोड़ा बहुत चढ़ाना था वो चढ़ाया है थोड़ा बहुत। हमने कहा चढ़ा दो जब आई हूँ यहाँ तक, तो बस चढ़ाया है और जोत वगैरह जलाई है।
जोत नहीं, अगरबत्ती जलाते हैं ना, वो जलाया है। और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना की है मैंने भी। मेरे बच्चों को जो भी बीमारी कष्ट है, परी को भी एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो मैंने अभी आपके साथ शेयर नहीं की है। तो देखते हैं भगवान, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा मेरी बच्ची के साथ। तो यहाँ पे सारी लेडीज़ खड़ी थी, मम्मी भी अर्घ देने के लिए पानी में काफ़ी देर तक खड़ी रही। और जो अर्घ देने के लिए उसमें खड़े रहते हैं ना, तो जो आंचल फैला के सामान ले रखा है ना उन्होंने अर्घ के लिए, उसमें हमें थोड़ा बहुत अपनी तरफ से दूध हो, जल हो, वो 5 लोगों को हमें थोड़ा बहुत उनके आंचल में अर्घ देना होता है। तो मुझे भी बुलाया, बट हुआ ये कि सब पानी के अंदर थे और गहरा था थोड़ा बहुत, कमर तक तो पानी था ही पानी कमर तक। और मैं अंदर नहीं घुसना चाह रही थी क्योंकि सारे कपड़े गीले हो जाएंगे, तो चलने में, घर तक जाने में मुश्किल हो जाएगी। तो मम्मी तो आ गई थी, बट अंदर जो थे वो नहीं आ रहे थे। तो उसके लिए मुझे ना 5 जने के आंचल में जल डालना था, अर्घ देना था। तो मुझे घुसना पड़ा उसके अंदर और मैं गीली हो गई थी बहुत बुरी तरह से, बहुत ठंड लग रहा था, बहुत ज़्यादा। तो बट जैसे तैसे करके मैंने पूरा किया है पानी के अंदर घुस के, और घुटने तक तो गीली हो ही गई थी मैं भी। और यहाँ पे बस सारा पूजा करने के बाद से, अर्घ वगैरह देने के बाद से अब हो रही है घर चलने की तैयारी। तो सुबह पापा आ गए थे, तो अब पापा ने इस बार डाला उठाया है और बस घर चलते हैं। तो पापा तो फटाफट डाला लेके घर चले गए और हम लोग पीछे पीछे चले। मम्मी और मेरे पे तो चला ही नहीं जाता क्योंकि गीले हो चुके थे हम दोनों तो, और बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और ऊपर से परी मुझे छोड़ ही नहीं रही थी, मेरे गोदी से उतरने को बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी, किसी की गोदी जा ही नहीं रही थी। बट जैसे तैसे करके मैंने, और यहाँ पे देखो चाची ने क्या क्या, बहुत मतलब इतना सारा टीका लगाया मेरे पास नहीं है भिखारन, जब भी आवे पैसे मांगे। सबको इसी तरह से टीका लगाया है। बहुत जो प्रसाद लेने आए थे ना उन्होंने भी लगवाया है टीका, क्योंकि अच्छा लगता है सबको, तो लगाया। तो देखो उनको भी बेचारी को इसी तरह से लगाया उन्होंने। घर पे आ चुके हैं और पूरी तरह से गिले हो चुके हैं। मम्मी 8 बज चुके हैं, 8 तो बज चुके हैं और अब देर भी हो जाएगी। है कौन कौन है भाई? अभी हम दोपहर तक रहे। मम्मी कपड़े बदल कर लग गई थी प्रसाद देने के लिए, और जिसको जिसको देना था उसके लिए निकाल रही थी प्रसाद। और मैं कपड़े बदल कर ना परी को सुलाने लगी थी, क्योंकि परी उठ चुकी थी, रो रही थी, परेशान थी सोने के लिए, क्योंकि वो भी जल्दी उठ गई थी। तो उसे मैं सुला रही थी। और अब मैं करती हूँ अपना छठ पूजा ब्लॉग का यहीं पे एंड। अगर प्लीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।